नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। 11 दिसंबर से पहले का वक्त चिंता में गुजरा, अब चिंतन की बारी है। लेकिन चिंतन का लंबा हो जाना चिंता बढ़ा रहा है उन फैंस फॉलोअर्स की जो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन देखना चाहते हैं। अगर कांग्रेस को जीतना ही था तो कांग्रेस में यह दिन आना ही था। चुनाव अभियान से पहले कांग्रेस आलाकमान को इस बात का बखूबी अंदाजा रहा होगा कि दोनों दिग्गजों के हाथ मिलवाना, गले मिलवाना चुनाव जीतने से पहले के लिए काफी है। चुनाव जीतने के बाद कोई ना कोई निर्णय लेना होगा जिसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। ये क्यों नहीं हुआ? प्रदेश की जनता को अपने अगले मुख्यमंत्री का नाम जानने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका क्या फर्क पड़ेगा? इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। उससे पहले अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अब तक हुआ है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और आप टीवी स्क्रीन पर चल रही इस इंफॉर्मेशन से देखिए कि अभी तक दिन भर में क्या कुछ हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं इस बात पर मंथन, जिस बात पर चिंतन चल रहा है। मैं पहले जो मेहमान है हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं हमारे स्टूडियो। प्रकाश भंडारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कई सरकारें आपने बदलती हुई देखी हैं। और पंकज जोशी जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुख दुख में हमेशा अपनी पार्टी की बात को बुलंद तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे रिपोर्टर साथी जो पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वर्णिम जी, प्रदेश की जनता ने किसको वोट दिया? जो वोट दिया वो आखिरकार कहां पहुंचा, इसका पता कब तक चल जाएगा सर? देखिए, निश्चित रूप से जेपी जी, कांग्रेस को ही वोट दिया था जनता ने। और आप ये देखेंगे, हमारा जो इलेक्शन कैंपेन था, पहले भी ये कहा गया, तमाम नेताओं द्वारा बताया गया कि हमारा एक जो है सामूहिक नेतृत्व के रूप में इलेक्शन कैंपेन चला था और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया था। और निश्चित रूप से जो है सही जगह ही वोट पहुंचा है कांग्रेस पार्टी को। नहीं सर, मैं गलत थोड़ी बता रहा हूं, मैं सवाल नहीं उठा रहा सर उस पर। मेरा सवाल आप अच्छी तरह समझते हैं जी। मैं यही बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी ही जीती है और कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो है आपस में अभी मंथन करके, निश्चित रूप से थोड़ी देर में मुझे लगता है कि शायद हम ये डिबेट पूरी करें या उसके थोड़ी देर बाद ही जो है अभी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि एक मंथन सिर्फ राजस्थान का नहीं चल रहा है। और ये मंथन जो शीर्ष नेतृत्व को जो करना है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और तमाम बातें हैं, तो ये सारी चीजें लेकर के जो आउटकम आएगा, जो निष्कर्ष आएगा, वो एक अच्छा ही होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब्र का फल मीठा ही होता है। और हम सब आश्वस्त हैं निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार बनने से जो है अपबीट मूड में ये सब्र का फल मीठा जो होगा, इसको अगर और मीठा चाहें तो और इंतजार करें, मतलब जितना इंतजार उतनी मिठास होगी उसमें। देखिए, निश्चित रूप से ये मान के चलिए, प्रदेश की जनता के हित में जो भी निर्णय लिए गए, टिकट वितरण से लेकर के जो हमारे मैनिफेस्टो बना था, उन सब को लेकर के जो नतीजे आए वो नतीजे उत्साहजनक हैं हमारे लिए, आपके लिए उत्साहजनक पॉजिटिव है। मैं आ रहा हूँ वापस इसी बात पे आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अभिषेक, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी बिल्कुल। आज सारी जो गतिविधियां हैं जिन पर सबकी नजर है वो सब दिल्ली में हैं। आप देख रहे हैं सुबह से अब तक। पहले तो हमारे शाम के जो दर्शक हैं उनको मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपडेट कर दें दिन भर में क्या कुछ हुआ और फिर बताएं कि अभी क्या चल रहा है। आज दिन भर में जो हुआ, आज राहुल गांधी के यहाँ पर सुबह से ये तय था कि बैठक होनी थी। प्रभारी जो महासचिव है अविनाश पांडे और ऑब्जर्वर है केसी वेणुगोपाल और उनके साथ में चारों प्रभारी सचिव, ये चारों कल रात को ही दिल्ली पहुंच गए थे और आज सुबह बैठक होनी थी। आज सुबह अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों भी दिल्ली पहुंच गए। सुबह करीब 10 बजे के आसपास राहुल गांधी के आवास पर प्रभारी सचिव, महासचिव और ऑब्जर्वर, ये 6 लोग वहां पहुंचे। इस बीच राहुल गांधी संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने चले गए और कुछ देर में वापस लौट के आए। उसके बाद बैठक शुरू हुई। ये जो बैठक है तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और उस बैठक में जो फीडबैक लिया गया, केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे जो विधायकों से फीडबैक लेकर आए थे, वो फीडबैक राहुल गांधी ने लिया, उनसे बातचीत की और वन टू वन बातचीत की प्रभारी सचिवों से भी और प्रभारी महासचिव से भी, कि वो पिछले चूंकि 1.5 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो उनका
उनका क्या नजरिया है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है और किस तरीके से चीजों को देखा है कि कौन बेहतर मुख्यमंत्री होगा, जनता की और विधायकों की डिमांड क्या है। उसके बाद में 12:15 बजे अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये दोनों वहां राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। इस बीच प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंच चुकी थी। जब दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहुंचे, करीब आधे से पौन घंटे तक वो वहां पर रहे, दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद में ये जो बैठक है वो ऑफिशियली खत्म होगी। उसके बाद में कहा गया था कि मध्य प्रदेश की बैठक शुरू होगी, लेकिन उसके बीच राहुल गांधी पहुंचते हैं सोनिया गांधी के आवास पर, कुछ देर तक वहां रहते हैं, बात करके वापस आते हैं अपने घर पे और उसके कुछ देर बाद में सोनिया गांधी भी पहुंचती है राहुल गांधी के आवास पर। ये दोपहर का घटनाक्रम है। इस वक्त अशोक गहलोत अपने जो राजनीतिक मित्र हैं उनसे मुलाकात कर रहे थे और सचिन पायलट घर पर थे अपने। उसके बाद में जो है घटनाक्रम इस तरीके से चला कि ये लगने लगा था कि अशोक गहलोत के नाम लगभग तय हो गया है, लगभग फाइनल हो गया, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही थी वो ये थी कि राहुल गांधी जो है वो मैं आपको इस वक्त की बात बताऊं तो अभी भी राहुल गांधी जो है वो सचिन पायलट के नाम पर अड़े हुए हैं, बिल्कुल एडमेंट है तरीके से, और वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि सचिन पायलट को जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था तब बताते हैं कि उन्होंने सचिन पायलट से वादा किया था कि अगर आगे कांग्रेस सरकार आती है तो वो चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम ये पूरा बदला है तो उसमें विधायकों की राय आई है, जनता की राय आई है, तो अशोक गहलोत भी एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आए हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। सबसे नाटकीय घटनाक्रम, सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम जो हुआ वो ये हुआ कि शाम को अशोक गहलोत की फ्लाइट थी जयपुर के लिए, लेकिन जयपुर के लिए वो चेक इन कर चुके थे, अंदर जा चुके थे, वीआईपी लाउंज जो बैठे थे वहां पर वो बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग उनसे मिलने आए थे उनसे, लेकिन तभी उनके पास एक फोन आता है और उस फोन आने के बाद में अशोक गहलोत एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और वो पहुंचते हैं सीधे बाहर पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आलाकमान से फोन आया है, वापस बुलाया गया है। हमने एक्सक्लूसिवली उनसे बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है कि जिसमें मुख्यमंत्री पद का चयन करना ये कोई साधारण बात नहीं है, तो इसमें समय लगता है, सबकी राय ली जाती है, सबके साथ डिस्कस किया जाता है। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जो भी 7:15 बजे की फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने एयरपोर्ट पर हमसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में हालात खराब है और ये जनादेश का अपमान, उन्होंने बताया कि जनादेश का अपमान है। जब लोगों ने मैंडेट दे दिया कांग्रेस को तो कांग्रेस को लोगों को ये बता देना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस जो है वो एक परिवार पर डिपेंडेंट है। अशोक गहलोत जब बाहर आए तो उन्होंने काउंटर किया कि एक परिवार पर डिपेंडेंट नहीं है, ये परिवार वो है जो पिछले 3 दशक से किसी भी पद पर नहीं रहा है लेकिन जनता की लगातार सेवा कर रहा है। और ये जो चयन है ये मुश्किल है, क्योंकि अशोक गहलोत ये भी काउंटर किया कि बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में जब 73 दिन लग गए थे तो हमें 48 घंटे हुए हैं और मुख्यमंत्री का नाम जो है वो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। ये जेपीसी पूरे दिन का आज का घटनाक्रम रहा। अब वापस बैठकों का दौर शुरू हुआ है और ये बैठकें संभावना जताई जा रही है कि चल सकती है अगर मुख्यमंत्री के नाम पर एक राय न बने तो। जी अभिषेक, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी अडामेंट हैं इस बात को लेकर कि उनकी पसंद सचिन पायलट है, तो फिर ये सेकंड थॉट, ये इतना लंबा मंथन, तो वो कौन सा कारण है जो उनको मजबूर कर रहा है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि विधायक जो चुनकर आए हैं उनका एक बड़ा धड़ा अशोक गहलोत के समर्थन में केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे को अपनी राय बता चुका है कि उनकी पसंद अशोक गहलोत है। तो एक बड़ा धड़ा जब सामने आता है, जब विधायकों में डिवाइडेशन होता है इस बात को लेकर, कुछ विधायक कहें कि उन्हें सचिन पायलट पसंद है, कुछ कहें कि अशोक गहलोत पसंद है। और दूसरी चीज, जब हमारे ये बात लेकर केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे जब वहां पहुंचे, उन्होंने ये बात बताई, तो उसके बाद में ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सीएम किसे बनाना चाहिए। और इसके बाद इसमें बड़ा बदलाव तब आया जब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर अशोक गहलोत का नाम लिया कि अशोक गहलोत जो है वो पार्टी के पुराने सिपाही हैं, लगातार कई सालों से वो काम कर रहे हैं, 2 बार सीएम रहने का अनुभव है, तो इस नाते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और जहां तक बात सचिन पायलट की है तो उन्होंने ये भी कहा बताया कि सचिन पायलट अभी महज 41 साल के हैं और अभी उनके पास बहुत वक्त है और इस तरह के दूसरे पदों के लिए। जी चलिए अभिषेक, अभी के लिए तो आपका शुक्रिया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपसे आगे का लूंगा ताजा हाल क्या चल रहा है दिल्ली में।
अभी के लिए शुक्रिया आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, आपके पास भी आऊं, गोवर्धन चौधरी से और सुन लूं। गोवर्धन, आज जयपुर में जो कुछ हुआ, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं कांग्रेस से, जो ये कह रहे हैं कि जनता ने, मैंने पूछा सवाल इनसे कि जनता ने किसको वोट दिया था, उसका वोट आखिरकार कहां पहुंचा है, ये कब तक पता चल जाएगा। तो स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस के पास वोट पहुंच गया, कांग्रेस की सरकार बन गई। आप लोगों के बीच थे आज दिन भर, हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, आप लोगों के बीच थे आज दिन भर। क्या एक संतोषजनक जवाब है उन लोगों के लिए जिनमें व्याकुलता है नए मुखिया के बारे में जानने की? देखिए, बिल्कुल ये जवाब लोगों के लिए संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि आम लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने जो जनादेश दिया है उस जनादेश का मुखिया कौन होगा और कौन वो चेहरा है जो राजस्थान का 5 साल तक नेतृत्व करेगा, उनके जो चुनाव में उनसे जो वादे किए गए थे उनको पूरा करेगा। तो जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेताओं के समर्थक हो, जो नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे हैं, उनके समर्थक भी ये जानना चाहते हैं कि कब घोषणा होगी। तो कांग्रेस ये कह करके तो कतई नहीं बच सकती कि वोट कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस उसके हिसाब से काम करेगी, क्योंकि काम किसी व्यक्ति को करना है, सरकार का नेतृत्व व्यक्ति को करना है और वो व्यक्ति ही सीएम की कुर्सी संभाल के अपने कैबिनेट बना करके और स्टेट को चलाएगा। सबसे बड़ा जो अभी चुनौती है पार्टी के सामने वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का कर्ज माफ करना और बेरोजगारों का जो 3500 रुपए का भत्ता है उसको लागू करना, क्योंकि ये दोनों ही चुनावी वादे थे और लोकसभा चुनाव से पहले उन वादों को हकीकत में बदलना पार्टी के लिए पॉलिटिकली बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सरकार के गठन में जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही जनता के बीच में भी और पार्टी के आम कार्यकर्ता के बीच में भी बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के समर्थक हैं, उनका भी ये, हमने उनसे दिन में बातचीत की थी, उनका भी यही मानना था कि जिसकी भी घोषणा की जानी है वो जल्द हो जाए ताकि पार्टी का गलत मैसेज नहीं जाए। क्योंकि 2 दिन से जिस तरह के सीन क्रिएट हो रहे हैं पीसीसी के बाहर और समर्थकों के जरिए अलग अलग जगहों पे जो सीन क्रिएट किए गए, उससे पार्टी की जीत का जो उत्साह था वो ठंडा जरूर पड़ गया है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। जो कांग्रेस पहले बीजेपी पर निशाना साधती थी कि 70 दिन में वो अपना प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं कर पाए, आज उनको ये सुनना पड़ रहा है कि वो चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद भी अपना सीएम तय नहीं कर पाए। तो ये पार्टी के लिए ऐसेज करने वाली स्थितियां जरूर है। हालांकि फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया था, यहाँ पर भी सारी कुछ मंथन चला, लेकिन जब 2 दिन तक फैसला नहीं हो पाया तो सवाल जनता भी और समर्थक भी दोनों खड़े कर रहे हैं और इसका जवाब पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और उससे पहले जनता से किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उससे उठानी होगी और उनको धरातल पर क्रियान्वित करना होगा। तभी लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ में खड़ा हो सकेगी, क्योंकि अगर इनमें पार्टी विफल रहती है तो सामने विपक्ष की कोई 20-30 की संख्या नहीं है, बहुत बड़ा विपक्ष है, 70 से ऊपर का विपक्ष है और बीजेपी विपक्ष के तौर पर वैसे भी बहुत आक्रामक मानी जाती है। आमतौर पर कहा भी यही जाता है कि बीजेपी का विपक्ष सबसे मजबूत होता है। तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है विपक्ष को साधना भी और अपने सीएम घोषित करने के बाद में अपने कैबिनेट बनाकर जल्द से जल्द काम शुरू करने के भी। लेकिन फिलहाल सबकी उत्सुकता इसी बात को लेकर के है कि क्या आज जो घोषणा टल गई। देखिए, दिलचस्प ये है, मैं कल भी आपको ये बता रहा था कि कांग्रेस में अगर कोई समयावधि दी जाती है किसी काम को करने की तो उस पर अब ये किसी का विश्वास नहीं होता, क्योंकि इन्होंने टिकटों में जो समयावधि दी थी वो बार बार लांघी गई। अब सीएम की घोषणा पर जो समयावधि दी गई, आपको याद होगा नतीजे आने के तुरंत बाद ये कहा गया कि हम कल कर देंगे, फिर कल निकल गया, अगला दिन आया, वहां भी नहीं हो पाया। और आज अविनाश पांडे ने सुबह कहा था कि आज कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी घोषणा नहीं हो पाई। अब मामला फिर कल पर टल गया है। गोवर्धन, ये करीब करीब वैसा ही असमंजस है जैसा आप जब दिल्ली में थे, टिकटों के वितरण का दौर चल रहा था और हर बार खबर आती थी कि वॉर रूम से निकले कांग्रेस के सारे नेता किसी अन्यत्र स्थान पर गए, कुछ देर बाद में फिर सारे बैठे, फिर कहा बाहर निकले, बाइट दी, आज शाम तक टिकट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, फिर आज शाम का दिन निकल जाता था, फिर अगले दिन फिर सवाल होता था तो ये आता था कि आज निकल जाएंगे। ऐसे करते 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 19 तारीख तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। क्या ये वैसी स्थितियां बन गई हैं?
बिल्कुल, देखिए, जब तक कि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सके, बड़े बड़े नेता जब कोई बयान देते हैं तो उसके मायने होते हैं। टिकटों के वक्त भी यही कहा जाता था और अभी भी बात वहीं पर आकर के अटक गई है। हर दिन पिछले 2 दिन से समयावधि बताते जा रहे नेता और उस समय पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें भी ये बोलना पड़ता है कि कांग्रेस नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा की ये डेडलाइन दी गई है, क्योंकि यकायक हम उसको ऑन नहीं कर सकते। तो अभी भी कल का वक्त दिया गया है कि कल सुबह तक मामला टल गया है या आज रात को ये फैसला करके कल घोषणा करेंगे। पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब पहले ये कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान इसकी घोषणा करेंगे, राहुल गांधी तीनों स्टेट की, वो भी नहीं हो पाई। बाद में कई तरह की और थ्योरीज आई, उन पे भी कुछ नहीं हुआ। और एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत पहुंच गए थे, वहां तक ये तो हो गया था कि शाम को आकर के 8:30 बजे राजभवन में वो जाकर के और नेता का नाम भी देंगे और अपने कैबिनेट की लिस्ट भी देंगे। वो चीज भी नहीं हुई और अचानक उनको वापस बुला लिया गया। तो ये पूरा जो मामला जिस गति में बढ़ रहा है, तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता अब तो 2 दिन की घटनाएं देखते हुए कि घोषणा जिस दिन हो जाए उस दिन हम मानेंगे, उससे पहले सारे जो नेताओं के बयान ही माने जाएंगे। जी रहिए गोवर्धन मेरे साथ, आप अभी वापस आऊंगा आपके पास। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, सुना आपने हमारे संवाददाता जो दिल्ली से बता रहे हैं, जो जयपुर से बता रहे हैं गोवर्धन, इसके बाद ये जो आपने कहा ना सर कि कांग्रेस को दिया था वोट, कांग्रेस के पास पहुंच गया, आश्वस्त रहिए, बढ़िया होगा जो कुछ होगा, इतने से काम चलता नहीं है सर। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है, सबको इंतजार है कि आज कब घोषणा होती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया अपनाई गई वो एक थोड़ी सी अलग तरह से जो अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है। आप देखें, कल परसों नतीजे आए थे, देर तक नतीजे आए, विधायक दल की बैठक हुई है कल। विधायक दल की बैठक के बाद में शाम तक जो है सभी विधायकों से पूछ करके हमने जो है एक फीडबैक यहाँ से, जो वेणुगोपाल जी हमारे पर्यवेक्षक बन के आए थे और जो यहाँ पे प्रभारी महासचिव हैं, वो लेकर के वहाँ पे दिल्ली गए, क्योंकि प्रस्ताव यहाँ पारित ये हुआ था कि जो भी निर्णय राहुल गांधी लेंगे वो सर्वमान्य होगा और इस पे निर्णय राहुल गांधी जी को लेना है। और ये जब सब लिया गया, इसके बाद जब विधायकों से सारे प्रस्ताव लिए, विधायकों से रायशुमारी की, इसके बाद उन्होंने एक निर्णय और लिया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो प्रोजेक्ट शक्ति के माध्यम से जुड़े हैं और विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, उनसे राहुल गांधी जी ने स्वयं फीडबैक लिया, एट रैंडम जो है कुछ सेलेक्ट करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों से बात की। तो ये एक प्रक्रिया अपनाई गई और ये प्रक्रिया सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी था। तो ये एक बड़ा काम था, सिर्फ एक स्टेट नहीं था। और इसमें ये देखें कि आप जो अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई, जो भी बात आ रही है कि राजभवन पहुंचने वाले थे या किसी का आधिकारिक तो नहीं है सर, लेकिन जितना आप बता रहे हैं ना, जितना आप बता रहे हैं, के.सी. वेणुगोपाल यहाँ आए पर्यवेक्षक के तौर पर, उन्होंने आकर के विधायकों से फीडबैक लिया। ये कल की घटना है, इसको 36 घंटे होते हैं इस बात को, पहुंच गई है। जो फीडबैक था वो दिल्ली पहुंच गया, जो शक्ति ऐप से लिया वो तो सीधे लिया राहुल गांधी ने, वो तो तत्काल ही उनके पास पहुंच गया। ये भी कल की घटना आज अखबारों में भी छप गई है, टीवी चैनल्स पे कल ही चल गई थी। और शुरू से जब से ये इलेक्शनियरिंग चल रही है, चुनाव अभियान को लेकर बहस चल रही है दुनिया भर में, उसमें लगातार ये कहा जाता रहा, ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, क्या करेंगे। आप लोग कहते रहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं और कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, मोटरसाइकिल पे साथ में चल रहे हैं, गले मिल रहे हैं मंच पर। लेकिन ये अंदेशा बना हुआ था कि ये दिन आएगा, ये दिन आना है। तो ये तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी तो अंदाजा होगा इसका कि मेरे को दोनों में से एक को चुनना होगा। कांग्रेस के जीतने की स्थिति में जो आप मानकर चल रहे थे कि जीतेगी ही, तो ये सारी कवायद सर या तो आपको पहले ही निपटा लेनी चाहिए थी, एक समझदार राजनेता से उम्मीद की जाती है, और नहीं निपटाई तो कल दोपहर में हो गया। अगर ये मामला इतना ही सीधा है तो फीडबैक ले लिया गया, चला गया, पहुंच गया राहुल गांधी के पास, तो सीधे ले लिया उन्होंने फीडबैक। उसके बाद 24 घंटे का इंतजार किस बात का। देखिए जेपी जी, केवल इतनी सी बात नहीं है कि कांग्रेस ने जो है कुछ गठबंधन के साथियों के साथ भी चुनाव लड़ा था। इसके अलावा सिर्फ निर्णय जो है आज यही नहीं लिया जाना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आज ये भी निर्णय लिया जाना है कि मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री कौन कौन होंगे। सर ये भी निर्णय आपके दिल्ली से हो रहे हैं क्या? और आप ये नहीं सूचना दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप मुझे। देखिए कि आपके मंत्रिमंडल का फैसला भी राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी नहीं, सभी नेता बैठे हैं। सभी नेता करेंगे, मतलब दिल्ली से होगा फैसला। अशोक गहलोत जी भी हैं, सचिन पायलट जी भी हैं, अविनाश पांडे जी भी हैं, सभी लोग मिलकर के फैसला दिल्ली में बैठकर होगा, लेकर हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है। देखिए मंत्रिमंडल का जो बनेंगे, नहीं मंत्रिमंडल का चयन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि नहीं सर आपकी पार्टी में? पहले तो हुआ करता था, अब नहीं रहा क्या? देखिए विशेषाधिकार निश्चित रूप से है, लेकिन सभी साथियों को साथ लेकर के जो भी मुख्यमंत्री बनेगा चलेगा। और आप देखिए जो भी फैसला आएगा निश्चित रूप से राजस्थान के
फायदे के लिए ही आएगा। और जो मंथन चल रहा है ये सभी नेता मिलकर कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। और अगर यदि किसी एक व्यक्ति को निर्णय लेना होता तो आज निर्णय आज क्यों तुरंत आ गया होता। सभी कार्यकर्ताओं को राजस्थान के फायदे का, राजस्थान अपना फायदा इसमें देख रहा था, इसलिए राजस्थान ने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार को चुना। तो ये तो बात यहीं खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई नुकसान करने वाले राजस्थान का। मेरा सवाल तो यहां से शुरू होता है सर कि ये जो लंबा खींच रहा है इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं है, इसमें जो कुछ नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी का हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं वो बात लोगों की आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसका जवाब देंगे, लोगों तक पहुंच जाएगी। देखिए कोई लंबा नहीं खिंच रहा, आप निश्चित रूप से मानिए अभी थोड़ी देर में आपके पास जो भी निर्णय होगी उसकी घोषणा आपके समक्ष आ जाएगी, क्योंकि तभी ये प्रेस चैनल्स के सामने ही होगी। और हमारे बड़े नेता जो अभी ये पर्यवेक्षक हैं और जो प्रभारी हैं मिलकर के करने वाले हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में क्यों व्याकुलता नहीं है, आकुलता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आश्वस्त हैं, किसी भी रूप से कहीं भी कोई धड़ेबाजी नहीं है। और कार्यकर्ताओं के बीच तो कम से कम कोई धड़े नहीं है और कार्यकर्ता जो है आश्वस्त है, निश्चिंत है, क्योंकि आज सरकार बन रही है, सरकार बनने की खुशी है। और ये तय मान के चलिए कि हमारे सभी जो नेता हैं सभी ने ये कहा है और माना है कि जो निर्णय जो लिया जाएगा मंथन के बाद में वो सभी को स्वीकार्य होगा। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संशय यदि होता और आपको अगर कहीं दिख रहा होता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ ठीक है लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना विधायक चुने, बिना विधायक दल बने ही पहले से मुख्यमंत्री की घोषणा करके हम चुनाव लड़ते, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हमने पहले से तय करके चुनाव लड़ा था कि विधायक बनेंगे, उससे फीडबैक लिया जाएगा समस्त विधायकों से, और विधायकों के अलावा जो पार्टी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता हैं, इनसे भी यदि फीडबैक लिया गया है तो इसमें क्या बुराई है। विधायकों से फीडबैक लिया, विधायकों ने कह दिया फीडबैक हमारा ये है कि आला कमान जो तय करेंगे हमको मंजूर है। नहीं, ये तो कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल संकल्प पारित हुआ, ये संकल्प पारित हुआ कि घोषणा आला कमान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी घोषणा राय तय करेंगे जी, तय करेंगे या घोषणा करेंगे? सिर्फ आप इसको तय मान लें, आप इसको जो भी कहना तय करें। और निश्चित रूप से यह है कि आला कमान ने एक बार राय सबकी दी है। ये परंपरा है बिल्कुल, कांग्रेस की परंपरा रहती है। बिल्कुल ये परंपरा है। विधायक ये बोलते हैं एक साथ बैठ करके कि आला कमान जो ये प्रस्ताव पारित होता है विधायक दल में, ये प्रस्ताव पारित कल भी हुआ है। और इसके अलावा वेणुगोपाल जो यहाँ पे पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने रायशुमारी भी की है। ये भी आपके चैनल के माध्यम से सभी ने देखा है। और रायशुमारी लेकर के विधायक दल से ही नहीं, पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, सबसे ली है। ये एक अच्छी पहल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जब अगर एक आम कार्यकर्ता यदि उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए यदि रायशुमारी कार्यकर्ता से ली जाती है तो ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात है और इससे हमारे कार्यकर्ता जो है खुश है। ठीक है, सुधीर स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस से यहाँ, वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है, भले ही समय लग जाए लेकिन जितना सब्र रहोगे उतना मीठा फल मिलेगा। उस मीठे फल का इंतजार करिए और लोगों को ये आश्वस्त रहना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। बेहतर से बेहतर करने के लिए कांग्रेस अगर समय लग रहा है तो लगा रही है थोड़ा बहुत। ये संदेश कांग्रेस का है, लोगों के बीच में क्या मैसेज है? देखिए, सीधा सा इस बात का इत्तेफाक नहीं रखा जाएगा इस संदेश का कि क्यों वो लेट हो रहा है, क्योंकि जो वजह थी उसको पहले क्यों नहीं दूर कर ली गई। जब राहुल गांधी को इस बात का पता था और जब वो राजस्थान के दौरे पे आए, दोनों नेताओं को उन्होंने साथ रखने की कोशिश की। यहां तक कि रामलीला मैदान में दोनों नेताओं को, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को हाथ मिलाया, गले लगवाया। तो ये सब चीजें जब हो रही थी तब आला कमान को इस बात का पता था कि ये होगा। तो जब 7 तारीख को मतदान हो गया और 11 तारीख को रिजल्ट आना था और कांग्रेस इस बात के लिए आश्वस्त भी नजर आ रही थी कि ये होने जा रहा है और कांग्रेस सरकार यहां बनाने जा रही है, तो उस दौरान, इस 4 दिन के दौरान क्यों नहीं पहल की गई, तो क्यों नहीं दोनों को समझाया गया? क्योंकि अब जो सामने खुलकर जो बात सामने निकल के आ रही है, भले ही दोनों नेता इस बात को नकार रहे हो, लेकिन अंदरूनी खाने जो बात है वो है। मेरा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से सीधा इस तरह का सवाल है कि क्यों नहीं पहले इस बात की पहल की गई कि जो स्थिति आज हो रही है उसको रिजल्ट आने से पहले ही उसको सुलझा लिया जाता, तो अभी ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। जबकि आप आश्वस्त थे कि आप जीतेंगे। देखिए, हम तो आश्वस्त थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये बताया कि आप भी आश्वस्त थे कि कांग्रेस जीतने वाली है। ये किसने बताया? क्योंकि आपने कहा पहले से ही तय कर लेते। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर जी का प्रश्न भैया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप इस पे देखिए कि आज एक कार्यकर्ता की, आम कार्यकर्ता की यदि भागीदारी इसमें बनाई गई है तो ये एक अच्छी बात है, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं आज इस बात से प्रसन्न हैं और इस बात से उनका मनोबल बढ़ा है कि एक बड़े से बड़े निर्णय में
जो निर्णय है उसमें एक आम कार्यकर्ता से भी उसकी राय ली जा रही है। तो ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है, हमारी पार्टी को मजबूती देने वाला निर्णय है। और आप ये देखिए, ये जो निर्णय है निश्चित रूप से सामने आएगा, तुरंत अभी जल्दी ही आएगा। और जो भी निर्णय पहले आपकी जो बात चल रही थी कि टिकटों में और इसमें, तो जो भी निर्णय लिए गए, एक मंथन के बाद एक उचित फैसला लिया गया और उस उचित फैसले का ही परिणाम है जो आज जीत की परिणति में तब्दील हुआ है। निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो फैसला भी आने वाला है उससे ये प्रसन्नता ही होगी। हमारे कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं क्योंकि उनकी रायशुमारी भी ली है। तय मानकर चलिए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मेरी बेबाक टिप्पणी इसमें यह है कि एक धड़े को बेहद प्रसन्नता होगी, दूसरे धड़े को बेहद मायूसी होगी। ये सच्चाई है। लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसको कह सकता हूं। मैं तो आपको आज ये बताना चाहता हूं कि सभी नेता जो हैं, आप देखिएगा जिस वक्त घोषणा होगी सभी नेता मिलकर के इस निर्णय पे मोहर लगाएंगे और अपनी प्रसन्नता के साथ, निश्चित रूप से मोहर लगाएंगे। उनके कार्यकर्ता भी जो है प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हुए और अपने जो है आप देखेंगे जो खुशी जो है अपनी जाहिर करेंगे। सर ये दावा आपका बिल्कुल सही हो सकता है, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन प्रकाश भंडारी जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस बात का जो सवाल अभी सुधीर ने भी किया, उससे पहले मैंने भी स्वर्णिम जी से पूछा कि इस बात का तो अंदाजा था, कांग्रेस तो मोस्ट प्रोमिसिंग स्टेट मान रही थी राजस्थान को, राजस्थान में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और राहुल गांधी के नाम पर जीतेंगे तो सही, तब तो इस सवाल को टाल देंगे। इस आसन असमंजस को हम उस वक्त तो टाल सकते थे जब हम लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे थे, लेकिन ये तो जानती थी ना कि वो दिन भी आएगा जिस दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे, हम जीत भी जाएंगे जैसी इनकी उम्मीद थी। तो उसके बाद तो ये सवाल फिर से मुंह बाएं खड़ा होगा। ये तमाम चीजें सेरेमोनियल एक्सरसाइज हम जानते हैं, ये सब दिखाने के लिए होती है और करने के लिए होती है। जो तय किया जाता है वो कहां से होता है, कैसे होता है, ये भी सब जानते हैं। वही हो रहा है आज। तो इस बात के लिए तो पहले से तैयार होना चाहिए था नेतृत्व को। प्रकाश भंडारी जी देखिए, जिसे सिनर्जी कहा गया था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर काम करेंगे और ये कांग्रेस की सिनर्जी, ये एकजुटता का उदाहरण है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज जब आप और आपके हाथ में सत्ता आई है और नेता का चयन दिल्ली में हो रहा है, तो मैं 2004 की एक घटना मुझे याद आती है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था जी। 2004 में यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी थी। पूरी सारे घटक दल यूपीए के ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनेगी। हाँ जी। और सारे घटक दल का विदेशी मूल का बहुत बड़ा मुद्दा था, उनको विदेशी मूल का मुद्दा था, जिसके बावजूद भी यूपीए के सारे घटक दल किसी ने उनका विरोध नहीं किया। सब मिलकर के कह रहे थे कि सोनिया गांधी हमारी प्रधानमंत्री। यूपीए सरकार बनाने जाना चाहती थी तो राष्ट्रपति भवन गई सोनिया गांधी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति को भी कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, हमारे प्रधानमंत्री जो होंगे वो मनमोहन सिंह होंगे। तो सर दुनिया भर को चौंकाने वाली बात थी। वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस था, सुप्रीम सेक्रीफाइस की तरह पूरी दुनिया ने छापा, पूरी दुनिया में दिखाया गया कि सोनिया गांधी ने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस की। मैं समझता हूं कि आज वो दिन आ गया है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को 2004 के वो सुप्रीम सेक्रीफाइस की भावना अपने में लानी चाहिए और कांग्रेस के हित में उन्हें यह कहना चाहिए कि हम दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी जिसको चाहेंगी वो बनाए। ठीक। और वो शायद तीसरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये स्वयं अपनी तरफ से एक सेक्रीफाइस करे। और लंबा खींचेगा प्रकाश जी। चलिए हम वापस इस बहस पर आएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे जो संवाददाता साथी हैं सुधीर और गोवर्धन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे मैं अपने मेहमानों से बात करूंगा जो स्टूडियो में है। तो शुक्रिया आपका सुधीर, शुक्रिया गोवर्धन। मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले नहीं बता पाया, माफी चाहता हूं। पंकज जोशी जी, आप पिछले आधे घंटे के दरमियान 2 बार खोलकर हंसते दिखाई दिए हैं। 11 दिसंबर के बाद भाजपा वालों की जो हंसी है वो दुर्लभ हो गई है, तो खुश तो बहुत होंगे आप ये सब देखकर। नहीं, देखिए इस चीज़ से खुश नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की झलक रही है कि जो हम लोग कहा करते थे, तो ये पार्टी कहा करती थी कि नहीं हमने सब चीज़ फैसले ले लिए हैं, हम एक से लड़ रहे हैं। लेकिन आपके सामने लगातार जो है स्वर्णिम जी ने जो बात कही, जो बात मुझे कहनी थी शायद वो स्वर्णिम जी ने सारी बातें जो है यहाँ पर कह दी। और यहाँ तक कि जो है मुख्यमंत्री का हम बात करते थे कि मुख्यमंत्री जो है लोग ये कहते थे कि वहां से चलते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री निश्चित रूप से जो है एक परिवार के थ्रू या कहीं दिल्ली से जो है रिमोट से चलेंगे। ये बात बिल्कुल उन्होंने खुद ने कह दिया कि मंत्रियों के चयन तक का जो सिलसिला है वो वहां से होगा।
और उसके अंदर आप खुद देखें तो आपकी जो साइट्स हैं और जो खुद इन्होंने कहा कि उसका फैसला केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके जो डायरेक्टर थे उस कंपनी के वो लेंगे। इन्होंने कहा तो सही, इन्होंने कहा तो सही, आपने तो चुनाव से पहले ही कह दिया था कि हमारा सीएम कौन होगा। हाँ, हमने कहा ना, हमने तो चुनाव चिन्ह पे लड़ा। वो ज्यादा अवलोकन किस बात का? देखिए मैं कह रहा हूं कि चुनने के बाद उन लोगों से आपने पूछा जिनकी राय का परीक्षण करने के अंदर आपको जो है ऐसा लगा जैसे कोई साइंटिफिक लैब तैयार होनी है। आप उनका परीक्षण जो था उन्होंने एक लाइन का एक मैसेज दिया कि जो तय कर देंगे उसको हम मान लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको तय करने के अंदर इतना टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल में उनसे स्पेशल राय ली गई, उनको भेजने में क्या कोई बड़ा मैसेंजर चाहिए था? क्या ऐसी चीजें रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से, और ये जनता देखना चाहती है, जिस जनता ने आपको जो है कुल वोटिंग जो है 8 घंटे में कर दी, आपको जो है समर्थन दे दिया, उसके लिए आपका इतना बड़ा टाइम मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज के लिए। और हम ये नहीं कहेंगे दुआ लगेगा, लेकिन आज जिस तरीके से चल रहा है, और आपने यहां तक भी कहा कि खुद को नहीं देखिए 2 मिनट अरे 2 मिनट हमने नहीं कहा, हमने कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन खुद राजेश पायलट जी ने ट्वीट किया अपने जो है कार्यकर्ताओं को कि आप संयम बनाए रखें, आप जो है सतर्कता बनाए रखिए। तो इसमें परेशानी किसको हो रही है, हमें या उनके कार्यकर्ताओं को या उनके लोगों को? तो ये जो चीजें हैं, उसके बाद गहलोत जी का ट्वीट आया है ना कि लोग जो है इसको संयम बनाए, शांति बनाए रखें। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इस चीज की बात क्लियर कट है कि जो कुछ आपने कहा, जो कुछ चीज किया, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ में और कहीं ना कहीं जो है जनता के साथ में जो है एक तरीके से धोखा हुआ, और जो भी चीजें हुई। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि आप जो है जिन चीजों की बात करते आए थे कि हम 10 दिन में लोन माफ कर देंगे, 10 दिन के अंदर ये कर देंगे, लेकिन अब शायद जो है तो सर ये 3 दिन कम कर देंगे उसमें से मुख्यमंत्री बनने के बाद। वो तो 3 दिन कम करेंगे या 2 दिन कम करेंगे, वो तो बात सामने आएगी तब पता चलेगी। आप 15 लाख रुपए 3 दिन कम करते हैं या 10 दिन एक्स्ट्रा लेकर के नहीं करते थे। नहीं, आपकी राज्य सरकार तो कर नहीं पाई, अब केंद्र सरकार के वादे पूरे करा दो। 4 महीने बचे हैं। नहीं, स्वर्णिम जी मैं फिर बता दूं, स्वर्णिम जी हम फिर बता दें, कुछ तो बहुत सरकार के बारे में भी बोलते हैं। नहीं, अरे स्वर्णिम जी हमारी सरकार ने बता रहे हैं आपको, आज भी जो है 0.4% कम लेकर के हमने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं, और हमने स्वागत करते हुए कहा कि हाँ संख्या बल गिरा जाता है और संख्या बल में आप जो है विजयी हुए हैं और आप सरकार बनाइए, इसके लिए हमने आपको बधाइयां दी है। और खुद जो है नहीं हम कह रहे हैं ना, हम तो फिर बधाई दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं बधाई का टोकरा लेकर खड़े हैं कि बधाई का टोकरा दे किसको, ये तो बताएं। कांग्रेस को दीजिए, पूर्वी कल लहराने पड़ेंगे कांग्रेस को। स्वर्णिम जी पहुंचा देंगे। अच्छा स्वर्णिम जी एक मिनट, मुख्यमंत्री बनाने के लिए और हम अपने कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, राहुल गांधी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको सोनिया जी को लाया जा रहा है। देखिए स्वर्णिम जी एक मिनट प्लीज सुनिए, एक मिनट। पंकज जोशी जी यहाँ जो स्टूडियो में कह रहे हैं ना, उसका जवाब देने के लिए आप बैठे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, और आप जवाब दे भी रहे हैं। लेकिन लाखों पंकज जोशी ऐसे हैं ना जिनको जवाब देने के लिए वहां स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद नहीं है, जो इसी तरह की बात बोल रहे हैं या सोच रहे हैं। उनमें आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, उनमें आपके प्रदेश के वो मतदाता भी होंगे जिन्होंने वोट दिया है। तो आपके लिए निश्चित तौर पर यह एहसास करने वाली स्थिति है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, मैं जानता हूं। भंडारी साहब, राहुल गांधी ने जो समझ में आता है इस रणनीति से, ये बात तो समझ में आती है कि उनकी स्ट्रेटेजी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर थी। उन्होंने नए और पुराने का समन्वय करने का जो प्रयोग कांग्रेस में किया, राजस्थान में नहीं पूरी कांग्रेस में उन्होंने कोशिश की है, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जैसे छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने किया, जैसे राजस्थान में भी किया। और अब चूंकि इस निर्णय पर मुहर भी लग चुकी है तीनों ही राज्यों में, तो लगता है कि यह फैसला सही था। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये तैयारी करने में पिछड़ गए। ऐसा लगता है कि वो दिन डी-डे आएगा, जिस दिन कयामत का वो दिन आएगा, जिस दिन जरूरत पड़ेगी इस बारे में फैसला लेने की, और उसको लेकर उनको स्पष्टता पहले से रखनी चाहिए थी। क्या इस जगह कांग्रेस ने एक रणनीतिक भूल नहीं कर दी है? क्या नुकसान नहीं हो रहा है डिले होने की वजह से? प्रकाश भंडारी जी, देखिए राहुल गांधी की सोच जो थी बड़ी मजबूती से उन्होंने सोच रखी थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पेश नहीं किया था सामने। लेकिन राहुल गांधी को कभी ये पता नहीं था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पार्टी से भी ऊपर हो जाएंगी और उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी, उनकी बात को सहमति नहीं देंगी। उनके जो राहुल गांधी का आज कद है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका फैसला तो अंतिम होना चाहिए। उनका जो फैसला है, जो भी उनका फैसला तो, लेकिन वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो थी वो इतनी जागृत हो गई कि सब लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे और पार्टी के बारे में सोचने लगे। ऐसे में उन्हीं राहुल गांधी को एक बड़ा कठोर कदम लेना चाहिए और अपना फैसला जो भी चाहे वो, जिसको भी बनाना चाहे, अशोक गहलोत को बनाना चाहे या सचिन पायलट को बनाना चाहे, जिसको भी बनाना चाहे, उनको ये कहा जाए कि आपको ये फैसला मेरा मानना पड़ेगा, ये मेरा फैसला है, पार्टी का फैसला है।
ठीक बात है। और ये तो आपकी बात है, मैं तब की बात कर रहा हूं जब उन्होंने फैसला किया होगा, पीढ़ियों का संतुलन बनाने की उन्होंने जब रणनीति बनाई होगी, तभी उनको इस बात को लेकर के स्पष्ट रहना चाहिए था कि आखिरकार मुझे क्या करना है, अगर ये रणनीति सफल होती है तो। लेकिन उनका शायद जो सोच थी उसमें कमी यह रह गई, उनको ये पता नहीं था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हद तक चढ़कर बोलेंगी। अब वो जो स्थिति है उसमें अब कोई रास्ता नहीं रह गया, उन्हें क्योंकि कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी लेने पड़ेंगे। अब वो लेंगे और आप देखिएगा कि उनके कोई कठोर निर्णय जो है सबको। अब तो जो भी निर्णय लेंगे सर, उनके ऊपर तो 10 तरह के सवाल उठ जाएंगे ना। अब तो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो मंथन करके राहुल गांधी निर्णय ले रहे हैं, इसी को लेकर के बड़ा बखेड़ा होगा कि राहुल गांधी खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनको आखिरकार मार्गदर्शन लेना पड़ा पूर्व अध्यक्ष का। अब ये तो परिवार की बात कर रहे हैं, ये लेकिन कोर पार्टी के कहीं ना कहीं वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं और समझदारी वर्षों की देखी हुई समझदारी है। और न सिर्फ मैं नहीं समझता कि खाली एक परिवार तक सीमित है ये बातें, कहीं ना कहीं से और भी सलाह ली जा रही होगी। कोई बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक बात है। स्वर्णिम चतुर्वेदी साहब, अब इसको लोकसभा चुनाव के नजरिए से जरा बताइए कि आपकी पार्टी के 2 में से 1 बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। दोनों मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, इसका मतलब दोनों बहुत बड़े नेता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो ये तो एक बात तो यह तय है कि जो व्यक्ति नहीं बनेगा उसकी फैन फॉलोइंग मायूस होगी और बरखिलाफ हो जाएगी आपकी पार्टी के, इसकी भी पूरी आशंका है। दूसरी बात, वो व्यक्ति खुद भी एक रिलेक्टेंट आदमी की तरह एक्ट नहीं करेगा क्या लोकसभा चुनाव में? उसका नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा क्या? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जितने भी हैं, वो सभी के सभी पार्टी के प्रति जो है प्रतिबद्धता रखते हैं और कांग्रेस के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस निश्चित रूप से आप देखते रहिए कि आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कोई सवाल उठने वाला नहीं है। और आज हमने ये चुनाव जीता है निश्चित रूप से 2019 में यही सभी नेता मिलकर के और इनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने वाले हैं। और चुनाव में पार्टी जीतेगी न सिर्फ राजस्थान से बल्कि पूरे देश में। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और ये आप देखते रहिए कभी, क्योंकि ये जो सारे कयास हैं और कयासों के आधार पर जो है कोई कयास नहीं है, विचार व्यक्त कर रहे हैं। बताना है और निश्चित रूप से गांव में जाम लगे हैं, एक क्षेत्र में एक व्यक्ति को लेकर, दूसरे क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति को लेकर शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। इन खबरों को झुटलाया जा सकता है क्या? देखिए, ये जो भी अच्छा चलिए मैं तो ये पूछ लेता हूँ आपसे, उत्साह में जो कार्य कर रहे हैं, मैं अपने आप को ये नेताओं में मतभेद और मनभेद नहीं है। मुझे ये निर्णय जो भी हो रहा है आज, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जब एक लंबे और बड़े परिवार की भागीदारी को स्थान दिया गया है, उसके कारण जो है ये थोड़ा सा डिले हुआ और ये निर्णय आएगा सामने। इससे हमारे कार्यकर्ता और जो हमारा कैडर है और जो हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोग जो है खुश हैं क्योंकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और ये माना गया है कि आज, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बार बार ये कहा था कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही कांग्रेस का जो भी मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, वहां पे एक आम कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाएगी, उस कार्यकर्ता की आवाज के आधार पर निर्णय होगा। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूं आपके बयान से। मुझे समझा दीजिए, जो मेरा सवाल था उसका जवाब दे दीजिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्या उसके फैन फॉलोअर्स जो है मायूस नहीं होंगे? देखिए, हमारे रहेंगे इक्वली, जैसे स्वर्णिम चतुर्वेदी के लिए हर्ष शोक सब बराबर है, वैसे ही वो लोग भी रहेंगे। देखिए, अगर किसी के मन में कोई बात होगी भी कार्यकर्ता के रूप में, या फैन, जो आप फैन कह रहे हैं तो आप फैन मान लीजिए, लेकिन ये तय बात है कि हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके मन में कोई मतभेद नहीं होगा। और जब वो अपने नेताओं को एक साथ खड़ा देखेंगे, एक मंच पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हुए देखेंगे, तो ऐसी कोई बात आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से ये तय मानिए, क्योंकि सब अपने अपने कार्य नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, एक जुड़ाव है, चुनाव जीते हैं, उत्साह है। तो इस उत्साह में कभी अति उत्साह भी सामने आया होगा, लेकिन हम सब प्रतिबद्ध हैं अपने नेताओं के साथ, अपनी पार्टी के प्रति, और पार्टी की विजय के लिए हम कार्य करने वाले हैं। और आप आगे भी देखिएगा ऐसा ही होगा, शांतिपूर्वक सब काम होंगे। और ऐसी कोई चीज आपको अंदेशा भी ना रखें कि हमारे कोई दो फाड़ होने वाले हैं या कोई गुट बनने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर मेरी किसी बात से आपको ऐसा लगा हो या मैंने ऐसा कुछ कहने की कोशिश की हो तो आप बताइए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपकी पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं। मैंने सीधी और स्पष्ट बात आपको ये कही है
कि दूसरे व्यक्ति के जो नहीं बनेगा, जिसको कुर्सी नहीं मिलेगी, उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उसको उनको निश्चित तौर पर मायूसी होगी। और मैं बिल्कुल अपने नेता के साथ रहेंगे। अपने अनुभव के आधार पर अब भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि उनको मायूसी होगी और वो उस तरह से काम में नहीं लग सकते जैसे विधानसभा चुनाव में लगे थे। प्रकाश भंडारी जी, लोकसभा चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस 2 दिन का जो घटनाक्रम है, इसकी काली छाया रहेगी कि नहीं लोकसभा चुनाव पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि इतनी बड़ी फिजा बनी थी कांग्रेस के प्रति, इतने लोगों ने मन बनाया, और इन सब के बावजूद ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो सिनर्जी है वो क्या दिला पाई साहब? वो क्या दिला पाई? आप 100 की संख्या नहीं पकड़ पाए। और ये आज का जो आकलन और अब वोटों का शेयर आप देखिए, तो परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वोट्स हैं, उसके हिसाब से तो कुछ लगता नहीं कि ये कांग्रेस अगर सत्ता में आई और जो 6 महीने बाद का जो मानस बनेगा वो कितना बदल जाएगा। नहीं सर, लेकिन ये तो रिमार्केबल है कि 22 से ये लोग वापस 100 पे आए। ये जरूर मुक्त भारत किया जाने का दावा था, उसको ये क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो जन सहयोग भी बहुत मिला, जनमानस का सहयोग मिला था कि भाई इसको बदलना चाहिए। 22 से 100 में ले आए। लेकिन आज जो स्थिति बनी है और जो हम देख रहे हैं जो दिल्ली में हो रहा है, उसमें क्या आप नहीं समझते? ये क्या जिन लोगों ने मत दिया था कांग्रेस को जिताने के लिए, वो बहुत खुश है इस बात को। ये बात को देख के कि जो द्वंद्व चल रहा है, सत्ता की जो लड़ाई चल रही है, क्या वो उसको देख के खुश है? वो देख रहे हैं कि भाई भाजपा ये बोलती है कि यहाँ तो 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री हैं। वो बात सही सिद्ध हो रही है। भाजपा ने जो आरोप लगाया बिल्कुल सही साबित हो रहा है। हाँ। और वो समय आ गया है जब राहुल गांधी को कुछ कठोर कदम लेकर के जिसको वो चाहते हैं, मेरिट में चाहते हैं, उन्हें वो उसके नाम की घोषणा करें। देखिए, मैं भंडारी साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि ये आरोप नहीं था। अगर कांग्रेस पार्टी में 2, 3, 4 कद्दावर नेता हैं तो हैं, ये तो एक अच्छा ही है और सब मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो नहीं है, वो उनकी कमी है, तो उनकी कमी की पूर्ति भाजपा ने ये कहा था, भाजपा ने ये भी कहा था कि सत्ता की लड़ाई होगी। पंकज जी को बोलने दीजिए, उनका मौका नहीं आया। एक मिनट कोई लड़ाई नहीं चल रही। एक मिनट स्वर्ण जी एक मिनट पंकज जी को बोलने दीजिए, उनको मौका बहुत कम मिला है। जो है हमारे नेताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी नहीं है। इसी कारण से आपको जो है पूरे राज्यों से 22 राज्य आपने अभी कहा, आपने कहा कि इनके पास 2 या 3 नेता हैं, तो नहीं चाहता था कि ऐसी बातें हो, लेकिन मैं नहीं चाहते थे। नहीं है, ऐसे लड़ते नहीं है, लेकिन नेता आपकी तरह कि आकर के लड़े और ये कहे कि हमारे नेता तो कहीं लड़ नहीं रहे, एक किसी को दिख नहीं रहा। एक मिनट चलिए सर, हो गया, समय हो गया। सुनिए, बोलिए पंकज। स्वर्णिम जी 1 मिनट उनकी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड में खत्म करिए पंकज जी अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि जो बात आपने कही कि हम नहीं चाहते थे कि जो आपने कहा रास्ते जाम होने की, हम नहीं चाहते थे कि वो बात जो है वो इल्जाम हमारे पे लगे या ये लगे कि आपकी सोच ऐसी है। लेकिन आपने खुद ने इस बात को कहा कि आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके के जो मैसेज चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो है दोनों ही पार्टी के जो दोनों नेता हैं उनको समझाइश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घोषणा हो और कम से कम इस प्रदेश के अंदर जो है एक सहल भाव बना रहे और कम से कम ये चीज नहीं हो इसका जो है आप जो है दूसरे पर फोड़ने चाहें। जैसे आप नहीं चाहते, वैसे मैं भी कल ही मैंने जाते हुए कहा था कि हम नहीं चाहेंगे कि कल हमको फिर से इस मुद्दे पर डिबेट करनी पड़े, लेकिन करनी पड़ गई आज। और आज तो कम से कम ये इस उम्मीद के साथ हम जाएंगे कि कल हम नई सरकार, नया मुखिया, नया चेहरा, जो भी कुछ होगा 5 साल की आने वाली जो तस्वीर होगी नई संभावित, उसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।